हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आज की इस वीडियो में हम मेंसुरेशन से पार्ट 7 करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 54 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 54 से पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने पिछली वाली वीडियोस में कवर कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखो, आज से हम ब्रीथ के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ब्रीथ के कॉन्सेप्ट और उनके फॉर्मूले के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए ब्रीथ। ठीक है, तो ब्रीथ क्या चीज़ होती है। देखो, आप ये फिगर देख रहे होंगे तो ये ब्रीथ कहलाता है। और इसको हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, तो आपने स्कूल में कंपास देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि एक ये जो नोक होती है इसको हम बिल्कुल एकदम सेंटर पे रख देते हैं, और जो ये दूसरा पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी पेंसिल होती है इसको इस सेंटर के चारों ओर घुमा देना है। ठीक है, चारों ओर घुमाने का मतलब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो इसको पूरा एक चक्कर लगाना होगा, और ये पूरा चक्कर 360 के बराबर होता है। और अगर मैं इसकी वैल्यू रेडियन में देखूं तो इसकी वैल्यू होती है 2 पाई के बराबर। तो ये जो फिगर हमने बनाया है यही ब्रीथ कहलाता है। ठीक, तो इसमें कुछ पॉइंट आते हैं। जैसे स्टार्टिंग में अगर ये बीच वाला बिंदु में देखूं तो इसको केंद्र या सेंटर बोला जाता है, और ये जो बाहर वाला पूरा एरिया है इसको परिधि या परिमाप बोला जाता है। और केंद्र और परिमाप के बीच में जो भी न्यूनतम दूरी होगी, कोई सी भी दूरी हम ले लेते हैं, कोई सी भी, ठीक है, कोई सी भी दूरी अगर मैं लेता हूँ तो ये इसकी त्रिज्या या रेडियस कहलाती है। ठीक, तो ये 3 चीज़ें होगी। देखो, इसमें हमने सेंटर की बात करी, परिधि की भी बात हो गई, त्रिज्या की भी बात होगी। अब अगला आता है जीवा। तो जीवा क्या चीज़ होती है। देखो, परिधि में कोई भी 2 पॉइंट, कोई से भी 2 पॉइंट हो सकते हैं। जैसे एक पॉइंट ये हो सकता है, एक पॉइंट ये हो सकता है। इन दोनों पॉइंट को जब हम मिला देते हैं तो ये जो रेखा बनती है ये इसकी जीवा होती है। कोई से भी 2 पॉइंट, ये वाले पॉइंट हो सकते हैं, ये वाले पॉइंट हो सकते हैं, ये वाले पॉइंट हो सकते हैं, ये वाला पॉइंट हो सकता है। देखो, ये टोटल इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट भी हो सकता है। और जब ये जो पॉइंट है ये सेंटर से होकर जाता है, सेंटर से होकर जाता है तो इसको हम व्यास का नाम दे देते हैं। तो जो व्यास होता है वो जीवा ही होती है, और व्यास किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ी जीवा, बड़ी जीवा होती है व्यास। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें अगला आता है चाप। तो चाप क्या चीज़ होगा। देखो, ये तो टोटल इस प्रकार से अगर कोई हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया तो ये बाहर वाला पॉइंट तो इसकी परिधि होगी। अब इस परिधि का एक छोटा सा अगर हम भाग लेते हैं, ये वाला, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है ये इसका चाप कहलाता है। इसी प्रकार से एक छोटा सा हिस्सा ये वाला भी ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं, या ये वाला भी ले सकते हैं। तो ये जो दूरी होगी ये इसका चाप कहलाएगी। ठीक है, अगला आता है इसमें व्यास। तो व्यास की बात मैंने कर ली कि किसी भी वृत्त में सेंटर से जाने वाली जो जीवा होती है वही उसकी व्यास होती है, और जो व्यास होती है वो त्रिज्या की 2 गुनी होती है। ठीक, अगला आता है इसमें त्रिज्यखंड या सेक्टर। तो त्रिज्यखंड क्या चीज़ होगी। तो देखो, ये मैंने कोई सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब इस सर्कल का मुझे एक छोटा सा भाग लेना है। ये वाला एरिया अगर मैंने ले लिया, टोटल ये वाला एरिया, ठीक है, तो ये जो पूरा एरिया होता है वो उसका त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक, अगली चीज़ आती है वृत्तखंड। वृत्तखंड या सेगमेंट। तो वृत्तखंड क्या चीज़ होगी। देखो, ये एरिया अगर मैं लेता हूँ पूरा तो ये तो इसका त्रिज्यखंड हो गया। बट अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ इस प्रकार से, ये मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। अब देखो, ट्रायंगल को छोड़ के ये जो पूरा ट्रायंगल बना इसको छोड़ के ये जो भाग होगा, ये जो पूरा एरिया होगा इसको हम कहेंगे वृत्तखंड। तो इसको हम याद कैसे रख सकते हैं। देखो, ये त्रिज्या के साथ में जो भी एरिया बन रहा है, त्रिज्या के साथ में जो भी एरिया बन रहा है इसको तो हम कहेंगे त्रिज्यखंड, या इसको अवखंड भी बोला जाता है, अवखंड। ठीक है, और जो ये सर्कल के साथ में बन रहा है या वृत्त के साथ में बन रहा है इसको मैं कहूँगा वृत्तखंड। ठीक, तो इस प्रकार से इसको ध्यान रख सकते हैं। तो अब इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आप सभी लोगों को पता होगा, ये होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल तो हो गया पाई आर स्क्वायर। और अगर इसकी परिधि की बात करते हैं, परिधि या इसको परिमाप भी बोल सकते हैं। तो परिमाप क्या चीज़ होती है। परिमाप का मतलब इसको पूरा मापना। तो ये जो बाहर वाला भाग है इसको मैं पूरा मापता हूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा। देखो, मैंने बोला कि पूरा एक चक्कर लगाने में कितने डिग्री का एंगल बनता है,
360 डिग्री का एंगल बनता है। और इसको मैं 2 पाई भी लिख सकता हूँ, रेडियन में इसको 2 पाई बोला जाता है। तो ये हो गया 2 पाई, और साथ में यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये r के बराबर होती है, और हर पॉइंट पर ये r ही होगी, इसीलिए इसको r से गुणा करना होगा। इसका मतलब टोटल परिमाप कितना हो गया, 2 पाई r। ठीक है, तो क्षेत्रफल हो गया पाई r स्क्वायर और परिमाप हो गया 2 पाई r। और जो व्यास होगा, व्यास क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा 2r, यानी व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो ये मैंने व्यास की बात कर ली। अब बात करते हैं चाप की लंबाई की। चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई मैंने क्या बोला था, चाप क्या होता है। देखो, अगर मैं परिधि का एक छोटा सा हिस्सा लेता हूँ, तो ये वाला हिस्सा, तो ये चाप कहलाएगा, और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई कहलाएगी। तो इसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, तो अगर मैं टोटल परिधि की बात करूँ तो परिधि होती है 2 पाई r। इसमें से मुझे एक छोटा सा भाग लेना है, तो मैं कैसे लूँगा, अगर मैं यहाँ से 2 लाइन इस प्रकार से ड्रॉ करता हूँ सेंटर से, तो यहाँ पे थीटा का एंगल बनेगा। तो टोटल है 360 डिग्री, 360 डिग्री में से मुझे केवल थीटा लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा थीटा बटे 360। तो अगर मैं टोटल में से मुझे इतना लेना है तो मैं इन दोनों को गुणा कर दूंगा, तो जो चाप की लंबाई होगी वो हो जाएगी 2 पाई r इंटू थीटा बटे 360। ठीक, तो ये हो गई चाप की लंबाई। अब इसमें त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, तो इन दोनों का मुझे क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले त्रिज्यखंड की अगर मैं बात करता हूँ, त्रिज्यखंड, इसका अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। देखो, मैंने बोला था कि त्रिज्यखंड क्या चीज़ होती है, ये पूरा ये वाला एरिया, यानी पूरे सर्कल में से मैं अगर ये वाला एरिया लेता हूँ तो ये त्रिज्यखंड होगा। या इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, देखो इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला जो पूरा एरिया होगा ये होगा इसका त्रिज्यखंड। तो इसका क्षेत्रफल मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा। देखो, टोटल एरिया होता है सर्कल का पाई r स्क्वायर, इसमें से मुझे केवल ये वाला एरिया चाहिए। तो इसको मैं कैसे निकालूंगा, अगर मैं यहाँ पे इसको थीटा एंगल मान लेता हूँ, तो टोटल है 360 डिग्री, और इसमें से मुझे ये थीटा एंगल चाहिए, तो मैं इसको कर दूंगा थीटा बटे 360। तो टोटल में से मुझे ये वाला भाग चाहिए, तो इनको भी मैं गुणा कर दूंगा। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई r स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। ठीक, और अगर इसका मैं परिमाप निकालूं तो त्रिज्यखंड का परिमाप क्या हो जाएगा। देखो, परिमाप का मतलब ये जो बाहर वाला एरिया है ये मुझे टोटल निकालना है, ये वाला टोटल एरिया। तो इसमें 3 चीज़ें आ रही हैं, 2 तो रेडियस आ रही हैं, एक रेडियस ये, एक रेडियस ये, और एक ये वाला जो है ये चाप आ रहा है। तो चाप की लंबाई मैंने निकाली थी, कितनी है, 2 पाई r इंटू थीटा बटे 360। तो मैंने ये वाला एरिया निकाल दिया। ठीक है, इसकी माप तो मैंने निकाल दी। अब बचा कौन सा, एक तो ये बचा, एक ये वाला बचा। तो r प्लस r तो कितना हो जाएगा, प्लस में 2r। तो ये मैंने त्रिज्यखंड का परिमाप भी निकाल दिया। ठीक है, अब बात आती है वृत्तखंड की। तो वृत्तखंड का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का मतलब मैंने बोला था कि अगर मैं त्रिज्यखंड में से ट्रायंगल को निकाल दूं तो ये जो एरिया बचेगा ये वृत्तखंड कहलाएगा। ठीक है, तो इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो कितना हो जाएगा, ये टोटल में से मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो टोटल इसका क्षेत्रफल, ये जो त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल तो है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसमें से मुझे क्या चाहिए, इसमें से मुझे ये वाला भाग चाहिए बस। तो टोटल तो मैंने निकाल दिया इसके बराबर, इसमें से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो मुझे माइनस करना पड़ेगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो अब आधार है इसमें r, और ऊंचाई मुझे निकालनी है, तो मैं साइन थीटा का यूज़ करके ऊंचाई निकाल सकता हूँ। तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर जो ऊंचाई आएगी वो आएगी r साइन थीटा। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, ये आएगा पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, और अगर मैं इसका परिमाप निकालूं, परिमाप मतलब एक तो ये हो गया, ये जो चाप की लंबाई है ये हो गई। तो चाप की लंबाई होती है 2 पाई r इंटू थीटा अपॉन 360, प्लस में
ये वाला भाग हो गया, तो इस वाले भाग को आप याद रख सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है 2r sin θ/2। ठीक है, तो ये इसका परिमाप आ गया। ये किसका परिमाप है? ये वृत्तखंड का परिमाप है। ठीक, तो ये फॉर्मूले इसमें आपको ध्यान रखने होंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट देखने के बाद अब बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर उसकी परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितना गुना होगी, ये मुझे निकालना है। देखो स्टार्टिंग में दिया है कि वृत्त की त्रिज्या, तो मान लीजिए स्टार्टिंग में त्रिज्या है वो r है, तो इसका क्या करना है, 3 गुना करना है, तो अब 3r हो जाएगा। आगे दिया है कि 3 गुना करने पर उसकी जो परिधि है, यानी इसकी परिधि, देखो परिधि क्या हो जाएगी 2πr, इसकी परिधि अपनी पूर्व परिधि से, तो देखो पहले की परिधि 2πr हो गई, बाद की परिधि कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी 2π इंटू r, की वैल्यू इसके बराबर है, तो बाद की परिधि हो जाएगी 2π इंटू 3r। उसकी परिधि अपनी पूर्व परिधि, उसकी जो परिधि है वो अपनी पूर्व परिधि से कितना गुना होगी, तो मान लीजिए x गुना होती है, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। तो अब क्या हो जाएगा, देखो 2π से 2π कैंसिल, r से r कैंसिल, तो x की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर, यानी 3 गुना हो जाएगी। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, ए वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, ये हमें निकालना है। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है πr²। इसको मैं लिख सकता हूँ पाई इंटू r, तो ये तो कांस्टेंट है, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये दोनों वैल्यू आपस में बीच में मल्टीप्लिकेशन के साइन में है। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब भी क्षेत्रफल में मुझे वृद्धि या कमी निकालनी है, यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन अगर मुझे निकालना है, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, x + y + xy/100। तो मैं इससे इसको आसानी से निकाल सकता हूँ। तो क्योंकि यहाँ पे दोनों r हैं, तो इसका मतलब x की वैल्यू भी r के बराबर होगी, y की वैल्यू भी r के बराबर होगी, जो कि हमें यहाँ पे दी है 50%। ठीक है, क्योंकि वृद्धि हो रही है तो प्लस में 50 होगा, तो ये होगा प्लस में 50 प्लस में 50 प्लस 50 गुणा 50 बटा 100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा 100 + 25, तो 125 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए है। तो वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई कोई तार इस प्रकार से है वर्गाकार रूप में, और इसका क्षेत्रफल मुझे दिया है 121 सेंटीमीटर है। तो क्योंकि ये वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a² के बराबर, तो a की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, कितना हो जाएगा 11 के बराबर, यानी ये भी 11 होगी, ये भी 11 होगी, ये भी 11 होगी और ये भी 11 होगी। आगे दिया है इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़ी जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे तार की टोटल लंबाई निकालनी होगी, तो तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, इन सबको आपस में जोड़ देंगे, तो 4 × 11 करेंगे, तो ये हो जाएगा 44, यानी 44 सेंटीमीटर लंबा तार है। ठीक, अब मुझे इसका क्या बनाना है, मुझे इसका वृत्त बनाना है, तो वृत्त में इस प्रकार से बना सकता हूँ। तो ये जो टोटल बाहर का ये जो भाग दिख रहा है, ये टोटल तार की लंबाई है, इसकी लंबाई हमें दी है कितनी है, 44 सेंटीमीटर, और ये इसकी परिधि कहलाती है, तो परिधि को मैं लिख सकता हूँ 2πr। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 22/7 × r बराबर होगा 44, तो 22 दूनी 44, 2 से इसको काट दो, तो r बराबर इसको यहाँ गुणा करेंगे, यानी r बराबर हो जाएगा 7, और मुझे क्षेत्रफल निकालना है, तो ये होता है πr², जहाँ पे पाई की वैल्यू होगी 22/7 × 7 × 7, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 को 4, 7 दूनी 14 1 15, यानी 154 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो देखो पहले त्रिज्या थी r, अब इसमें 1 की वृद्धि करनी है, तो यानी अब हो जाएगी r+1। तो उसमें क्या होता है कि इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि होती है, और मैंने आपको बोला था कि जब भी दो संख्याओं में
वृद्धि और कमी की बात की जाएगी तो हमेशा ही दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो इसमें देखो बड़ी वाली कौन सी होगी, क्योंकि ये r+1 है तो ये बड़ी वाली होगी, यानी ये पहले आएगी। तो इसके क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो क्षेत्रफल होता है पाई r², r की वैल्यू है यहाँ पे r+1, तो इसका स्क्वायर माइनस पाई r², इसकी वैल्यू है 22 के बराबर। अब मुझे क्या निकालना है, वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है, यानी मुझे r की वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, देखो यहाँ से अगर मैं पाई कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या लगा सकता हूँ, a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो ये हो जाएगा a प्लस b और a माइनस b बराबर हो जाएगा 22 के। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 22/7, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 7 यहाँ गुणा होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2r+1, r से r कैंसिल, बराबर हो जाएगा 7, तो 2r बराबर होगा 6। तो r की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ 3 के बराबर, यानी कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं इसको भी सॉल्व कर सकता हूँ। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। जो वृत्त का क्षेत्रफल है, यानी क्षेत्रफल होता है पाई r², इसकी परिधि की वैल्यू होती है 2πr, इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है, तो इसका 7 गुना कर दिया, यानी ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो मुझे निकालना है वृत्त की परिधि क्या होगी। तो देखो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक स्क्वायर से ये r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से r की वैल्यू निकल जाएगी 14। ठीक है, तो मुझे परिधि निकालनी है, यानी 2πr की वैल्यू निकालनी है। तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7 × r बराबर 14, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8 और 8 यानी 88 इकाई। ठीक है, यानी 88 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से मैं इसको भी सॉल्व कर सकता हूँ। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr और त्रिज्या होती है r, इसका अंतर दिया है 37 के बराबर है। तो मुझे वृत्त का क्षेत्रफल यानी πr² की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, देखो r अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 22 × 2/7 माइनस 1 बराबर 37। तो r बराबर हो जाएगा, ये 22 दूनी 44 माइनस 7, यानी ये 37/7 हो जाएगा, बराबर में होगा 37। तो इससे ये कैंसिल, तो r बराबर आ गया 7। r की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो 22/7 × 7 × 7, इससे ये कैंसिल, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, तो 154 हमारा आंसर, यानी सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी। तो ये भी x + y से सॉल्व किया जा सकता है, x + y × xy/100। तो कमी कितने की आ रही है, 30% की, यानी यहाँ पे होगा -30, क्योंकि कमी हो रही है। y की वैल्यू भी उतनी ही होगी -30, और यहाँ पे प्लस -30 × -30 बटे में हो जाएगा 100। तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, तो यहाँ पे होगा -60 प्लस में 6, तो ये हो जाएगा कितना, 54%। तो 54% की कमी नहीं, 3 3 यहाँ पे होगा 9, तो 60 में से 9 माइनस करेंगे तो 51% की कमी होगी, यानी कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, डी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी वृत्त के व्यास में 40% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो इसको भी मैं x + y से सॉल्व कर सकता हूँ, x + y + xy/100। तो कैसे सॉल्व करूँगा, क्योंकि व्यास में 40% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, और व्यास होता है वृत्त त्रिज्या का 2 गुना, तो 2r की वैल्यू है 40% के बराबर, यानी 2r में 40% की वृद्धि हो रही है। और क्योंकि ये कांस्टेंट है और πr² में ये पाई है, ये भी कांस्टेंट है, तो यानी यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको वैल्यू रख सकता हूँ। तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू होगी 40 और y की वैल्यू भी होगी 40। ठीक है, वृद्धि हो रही है तो दोनों में प्लस आएगा, यहाँ पे होगा 40 × 40/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 80 + 4 को 16, यानी 96% की वृद्धि होगी। इसका मतलब सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि किसी वृत्त की परिधि में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। परिधि होती है 2πr, तो देखो ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो हट जाएगा, यानी पूरा r पे डिपेंड करेगा।
तो इसमें दिया है 50% की वृद्धि हो रही है, तो इसको भी मैं x + y + xy अपॉन 100 से सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, 50% की वृद्धि यानी 50 + y की वैल्यू भी 50 + 50 × 50/100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 100 + 25 यानी 125% हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 2 वृत्तों के व्यासों का योग 35 मीटर। कोई भी 2 वृत्त हैं उसके व्यास मतलब व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 2r1 + 2r2। ठीक है, कोई भी 2 वृत्त हैं जिसकी पहली की त्रिज्या r1 है, दूसरे की त्रिज्या r2 है, इसका योग हमें दिया है 35 के बराबर है। इसके परिधियों का अंतर यानी 2πr1 - 2πr2, इसका अंतर हमें दिया है 22 के बराबर है। तो मुझे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? सबसे पहले तो मुझे पता लगाना होगा कि छोटा वृत्त कौन सा है, तो उसके लिए मुझे r1 और r2 की वैल्यू चाहिए। तो देखो अगर मैं यहाँ से पाई कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा 22/7। ठीक है, तो 22 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा और 7 को यहाँ गुणा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2r1 - 2r2 = 7। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए, तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4r1 बराबर हो जाएगा 42। तो r1 की वैल्यू यहाँ से आ रही है कितनी, 21/2, या इसको मैं लिख सकता हूँ 10.5। ठीक है, तो r1 की वैल्यू इसके बराबर है। अब r1 की वैल्यू मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, r1 है 21/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 21, इसको राइट हैंड साइड मिल जाएंगे, तो 35 में से 21 माइनस करेंगे तो 4 1, ये होगा 14, तो r2 = 14, तो r2 बराबर होगा 7। ठीक है, तो छोटा कौन सा है इसमें, छोटा वृत्त ये वाला है, इसकी वैल्यू है 7, इसकी वैल्यू है 10.5, तो ये वाला छोटा है। इसका क्षेत्रफल मुझे निकालना है, तो क्षेत्रफल होता है πr², तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r की वैल्यू 7 × 7, तो ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 154, यानी बी वाला हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।